बिहार में सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले टीचर्स की छुट्टियां कम हुई। अब इसमें धर्म का एंगल आ गया है और बीजेपी सीधे तौर पर नीतीश सरकार पर आरोप लगा रही है कि सरकार तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। इसी का सच हम जान रहे हैं। हमारे साथ शशांक हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। शशांक, आपके साथ वहां पर कुछ लोग हैं, जरा उनसे बात करिए। जो फैसला हुआ है, जो कटौती की गई है, राजनीतिक दल के साथ साथ जो शिक्षक हैं वो भी इसका विरोध कर रहे हैं। जनरली शिक्षक बोलने से डरते हैं क्योंकि एक्शन हो जाता है, लेकिन हमारे साथ दीपांकर गौरव हैं, बिहार राज्य युवा शिक्षक संघ के प्रारंभिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष हैं बिहार के। हम खुद भी शिक्षक हैं। ये जो निर्णय हुआ है कटौती का, उसको आप लोग कैसे देख रहे हैं? ये देखिए, बिल्कुल तुगलकी फरमान है। बिहार सरकार ने ये जो छुट्टी कटौती की घोषणा की है, निसंदेह यह तुगलकी है। लगातार जब से एसीएस के पाठक आए हैं, शिक्षकों को बेवजह प्रताड़ित किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। अब सरकार को नई शिक्षा नीति का हवाला दे करके या फिर शिक्षा नीति अधिकार अधिनियम का हवाला दे करके, कहाँ थी 2009 से ये शिक्षा का अधिकार अधिनियम था। अब जाके इनको याद आया कि उसमें 200 दिन वर्किंग डे होना चाहिए, 220 दिन वर्किंग डे 6 to 8 में होना चाहिए। तो ये सब सिर्फ शिक्षकों को परेशान करने की बस एक साजिश मात्र है। शिक्षकों को आप गैर शैक्षणिक कार्य में लगाएंगे, जनगणना में लगाएंगे, आर्थिक गणना में लगाएंगे, उनको पढ़ाई से विमुख रखना है, बस परेशान करना है। बोड़ा बेचने का, बार बेचने का भी तो ऑर्डर दिया गया। बिल्कुल, कभी हम लोग को बोड़ा बेचने का निर्देश आ जाता है, कभी हम लोग को कबाड़ बेचने का निर्देश आ जाता है। तो शिक्षा व्यवस्था जो कहीं ना कहीं बिहार में, एक तो शिक्षकों की घोर कमी है, दूसरे तरफ आप शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों में लगा देते हैं। तो इन सबसे पूरी जो सफ़र जो करते हैं वो गरीब मजदूर के बच्चे करते हैं। जो कि ये देखिए, बीजेपी तो ये कह रही है कि विशेष समुदाय को खुश करने की कोशिश की गई है। जो हिंदू पर्व में छुट्टियां थी, या तो उसको रद्द किया गया या तो उसमें कटौती की गई, लेकिन जो विशेष समुदाय के त्यौहार हैं उसमें तो कोई कटौती या उसको रद्द तो नहीं किया गया। देख, निश्चित तौर पर यदि हम विश्लेषण करेंगे तो ये बातें भी आ जाएंगी और बीजेपी हो या कोई और दल है उसका पॉलिटिकल माइलेज लेने का प्रयास करेंगे ही। क्योंकि एक तरफ जो गैर मुस्लिम छुट्टियां थी उनको उन्होंने सेम टू सेम रखा है। हिंदू जो रक्षाबंधन का जैसे कल त्यौहार है, पूरा देश रक्षाबंधन मनाएगा और शिक्षक अपने छात्रों के बीच होंगे। तो उसके अलावा दीपावली की छुट्टियों में कटौती गई है, अन्य पर्व अनंत चतुर्दशी में कटौती की गई है। क्या आप लोग मांग करेंगे कि इस फैसले को वापस लिया जाए और के पाठक के इस्तीफे की मांग करेंगे आप लोग, जो अपर मुख्य सचिव हैं? बिल्कुल, मैं तो के पाठक के साथ साथ शिक्षा मंत्री जो बिहार के हैं, इनसे शिक्षा विभाग संभल नहीं रहा है। इनको तत्क्षण अपना पद छोड़ देना चाहिए। शिक्षकों को बेवजह परेशान करने की ये जो कोशिश है, इसके आरोप में इन लोगों को बेदखल करना चाहिए, नहीं तो हम लोग पूरे शिक्षक संघ शशांक, ये तो विरोध की बात हुई। शशांक, आप उनसे बात कर रहे हैं, ये तो तमाम बातें जो आ रही हैं विरोध की बातें हैं। सरकार का तर्क क्या है इसके पीछे? नहीं, सरकार का तो साफ तौर से यही कहना और शिक्षा विभाग का कि 220 दिन कम से कम पढ़ाई एक साल में होनी चाहिए, लेकिन चुनाव के चलते, प्राकृतिक आपदाओं के चलते और कुछ परीक्षाओं के चलते स्कूलों में पढ़ाई बाधित होती थी, स्कूल बंद रहते थे। इसलिए उसको बैलेंस करने के लिए कई छुट्टियों में कटौती की गई है और उसको रद्द किया गया। सरकार तो ये तर्क दे रही है, लेकिन जो कुछ समुदाय को देखते हुए छुट्टियाँ किसी की कैंसिल की गई, किसी में नहीं की गई, इससे ज़बरदस्त सियासत पूरे बिहार में देखने को मिल रहा है। नहीं, लेकिन इसमें बच्चों का तो फायदा है ना, जो स्टूडेंट्स हैं। अगर ज्यादा पढ़ाई होगी स्कूलों में तो उनका तो फायदा नजर आ रहा है सीधे तौर पर। जी, सवाल दोहराइएगा। मैं ये पूछ रहा हूं शशांक कि अगर छुट्टियां कम की गई हैं, यानी इसका मतलब है कि स्कूलों में अब ज्यादा पढ़ाई होगी, ज्यादा दिन तक पढ़ाई होगी, तो बच्चों का तो इसमें फायदा दिख रहा है। जी, बच्चों का तो फायदा दिख रहा है, लेकिन बिहार में शिक्षा व्यवस्था भगवान भरोसे। हमने बिहार के शिक्षा व्यवस्था पर कई स्टोरियां की हैं। बच्चे उस स्कूल में बहुत कम संख्या में पहले से ही आ रहे हैं, बच्चे ज़्यादा आते नहीं। आज भी हम गए थे, शिक्षकों से बात कर रहे हैं तो शिक्षक इस फैसले का विरोध कर रहे थे, तब भी बच्चे बहुत ही कम संख्या में थे। जरूरी यह है कि बिहार में जो सरकारी स्कूल हैं, इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को आपको डेवलप करना पड़ेगा। ब्लैक बोर्ड टूटे हुए हैं, बेंच टूटे हुए हैं, बैठने की व्यवस्था नहीं है, एक अच्छा दीवार तक नहीं है। तो बच्चे तो ऐसे में स्कूल आने से बचते हैं, नहीं आना चाहते। सही कह रहे हैं कि बिहार में जो शिक्षा व्यवस्था है वो आईसीयू में है। कैसे उसकी सेहत दुरुस्त करे, ये सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज
आपको रखे आगे।